चलो बाइंग में कुछ दिक्कत तो नहीं है क्या सर? आईपीओ, चलो ले लूं टॉपिक आईपीओ वाला ही। चलिए भैया आईपीओ कौन सा अच्छा, अब मुझे बता दो। बेटर है क्या कल वाला आईपीओ? तो कर दिया जाए क्या अप्लाई? आईपीओ डैशबोर्ड, कल हम लोग आईपीओ देख रहे थे ये ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ठीक है चलो। आईपीओ बेटर है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है ना? तो मे भी शायद जा सकते हो। और आईपीओ की सबसे अच्छी बात क्या थी कि दैट इज द फ्रेश इशू, यानी ये जितने भी शेयर्स बेच रहा है वो पैसा पूरा कंपनी के बैलेंस शीट में जाएगा। दैट इज 119 CR, ठीक है। कंपनी को मात्र इतने की जरूरत है। और द शेयर वैल्यू इज रियली वेरी अट्रैक्टिव, दैट इज द 71 रुपीज, है ना? सबको सस्ता पसंद है ना? सस्ता क्वांटिटेटिवली आ जाता है तो 71 इज द गुड प्राइस, दैट्स वाई इसको लोगों ने बहुत अप्लाई किया होगा। अभी तक ऑलमोस्ट कितना भरा गया ये देख लेते हैं। अभी तक ऑलमोस्ट 12 टाइम्स, है ना? 13 गुना भरा चुका है ये, यानी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है लोगों की। पहले कल प्रोबेबिलिटी कितनी थी? कल 4 की प्रोबेबिलिटी थी ना, 4 या 5 की। यानी 5 लोगों में से एक को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जीएमपी देखो इसका, जीएमपी कितना हो गया? 7 रुपए तो बेस बेंचमार्क था। जीएमपी देख ले, मेरे हिसाब से जीएमपी और बढ़ गया होगा। जीएमपी दैट इज द ग्रे मार्केट, है ना, डब्बा रेट। कितने रुपए ऊपर खुलने वाला है ये? चलो जीएमपी 7, 9, 11, 13, 13, 15, 12 कम हो गया भैया जीएमपी थोड़ा सा। 12 रुपए हुआ है ना, 15 से सीधा 12 रुपए। ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 रुपए तो बेंचमार्क अभी भी है, 7 का बेंचमार्क अभी भी है, 7 से नीचे नहीं गया है। स्टिल वी कैन अप्लाई दैट थिंग, यानी 7 रुपए के आसपास तो हम लोग मान रहे हैं कि खुलेगा ही खुलेगा। 71 + 7, 78 रुपए के आसपास। और एक लॉट साइज कितने का इसका? 211, यानी प्रॉफिट ऑलमोस्ट कितना अगर लगा तो 14 15 हजार का काउंट कर लो। 15 हजार का -70, सॉरी 8 रुपीज के हिसाब से कितना निकल रहा है? 1500 2000 के आसपास क्या, ऑलमोस्ट। मेरे को लगता है कि ठीक है 15 हजार का 2000, 1600 ना, 16, ठीक है 1600 1700 रुपये बहुत है ना। आउट ऑफ कितना? आरओआई देख लो कितना परसेंट है। 15 हजार का 1700 रुपये का आरओआई, हाउ मच? 10% से ज्यादा ही है ना। 7 रुपए भी, अरे अपने को 7 क्या, अपने को अगर 5 रुपए भी खुला तो भी तो कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 रुपए खुला तो भी कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैंक रेट से तो ज्यादा कमा रहे हो। आप साल भर का रिटर्न एक बार में निकाल लोगे। बैंक देता है 6.5% का रिटर्न, किसी ने बैंक में पैसा रखा हो तो। और बाकी यहाँ पर आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर दैट विल गिव बाय लाइक मोर देन 10%। तो आईपीओ अच्छे होते हैं, बट वही आईपीओ जो कि या तो थोड़ा सा जीएमपी जिनका ज्यादा बेटर हो, या तो जिनका ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्लियर हो, है ना। इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था। ऑब्जेक्टिव इन सेंस, इसने पैसा बहुत जेन्युइन रीजन के लिए मांगा था। एक तो वर्किंग कैपिटल चाहिए इसको, एक तो चाहिए था इसको खर्चा करना था मशीनरी और इक्विपमेंट्स पे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे, ठीक है। दैट्स वाई ये कंपनी थोड़ा सा मुझे ज्यादा बेटर लगी, तो अप्लाई करने लायक है, करेक्ट है। सब्सक्रिप्शन देख लो, सबसे ज्यादा अप्लाई किसने किया इसमें, ये रहा। एनआईआई बोले तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी वो छोटे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। बिडिंग बिलो 10 लाख के बिडिंग्स इनकी हो रही है, दैट इज द एनआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ऑलमोस्ट करीब करीब 17 गुना इन्होंने अप्लाई किया है ना। और रिटेलर ने करीब करीब 14 गुना अप्लाई किया है। इन सबका एक्यूमुलेट किया जाए तो करीब करीब 13 गुना हो रहा है, ठीक है। बैलेंस शीट देख लो, छोटी सी इस कंपनी की बैलेंस शीट बोले तो ये चार चीजें देख लिया करो कुछ। जैसे कब का है? 2022 31 मार्च से 31 2024 तक है ना। इस नए 2 क्वार्टर का शायद ऐड नहीं है इसमें, है ना। Q4 एंड Q1 का एड ऑन नहीं है। Q1 तो अब शायद अब खत्म होगा, तो वो तो शायद मुझे नहीं लगता। असेट 2022 से असेट देखो बढ़ते हुए हैं क्या? असेट समझ में आता है, असेट यानी, ठीक है। रेवेन्यू समझ में आता है ना,
ठीक है, असेट बढ़ रहा है ना। रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू लिटिल बिट कम हो गया है ना कहीं ग्लिच होगा, कुछ ना कुछ सेल्स में ग्लिच होगा या कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट बोलते हैं इसको, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्वाइट गुड, ठीक है, बड़ा हुआ है। ईबिटा, ईबिटा दैट मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। शार्क टैंक देखते हो ना, व्हाट इज योर एबिटा, वर्ड सुना होगा ये एबिटा करके। तो एबिटा दैट इज इंटरेस्ट अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज दोनों लाइक घटक के कौन से वाले, इट्स लाइक डेप्रिसिएटिंग वाले। एक लगता है फिजिकल थिंग्स पे डेप्रिसिएशन, और एक लगता है अमोर्टाइजेशन, कॉपीराइट्स। कंपनी खर्चा करती है ना कॉपीराइट्स, ब्रांड वैल्यूज इन पर, तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। उन पे जो खर्चा होता है उसका भी डेप्रिसिएशन काउंट कहां से होगा, आपका रेवेन्यू में से जाएगा ना, या ओवरऑल सेल्स में से जाएगा। कंपनी जितना सेल्स करेगी ये सारे खर्चे कहां से होंगे, यहीं से होंगे। तो दैट इज एबिटा। एबिटा बढ़ता हुआ अच्छा है, ठीक है, जितना एबिटा बढ़ रहा है उतना उसका ग्रोथ बढ़ रहा है, उतना सेल्स बढ़ रहा है। तो एबिटा देखो 22 से 39 का एबिटा हो गया, ठीक है, क्वाइट गुड। नेटवर्थ, नेटवर्थ बोले तो वैल्यूएशन, ठीक है, देखो जरा नेटवर्थ कितना इकट्ठा किया इसने, 57 से 99 करोड़ का, ठीक है, अच्छी बात है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इसके थोड़े से फ्लक्चुएटिंग है, बस इस 2024 में इसने अच्छा रिजर्व कर लिया, उसके बाद में 56 24 एंड के आसपास इसने थोड़ा सा खत्म कर लिया। टोटल बोरोइंग देखो, ये बुरी चीज है यार थोड़ी सी, है ना। बोरोइंग बोले तो उधारी, उधारी ज्यादा अच्छी बात नहीं, उधारी बड़ी है इसकी। जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था ना, उस हिसाब से इसकी उधारी कम होनी चाहिए थी, या फिर मेंटेन रहती। उधारी अगर इसकी मेंटेन रहती ना थोड़ा सा, तो बेटर होता। बस ये वाला कंसर्न में मुझे दिक्कत है, बाकी तो। और एक रिजर्व्स एंड सरप्लस पे, बाकी तो और कोई बैलेंस शीट में ऐसा चीज कुछ, ये छोटा सा बैलेंस शीट के छोटे से की फैक्टर्स है ना, हर आदमी देख सकता है, सारी चीजें बेटर होती है तो हम लोग चले जाते हैं। हाँ बस ये है कि इसको अप्लाई करो, अगर रखना है तो फिर लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, क्लियर है, लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, या तो फिर आप लोगों को इसकी Q4 या फिर Q1 के रिजल्ट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर स्टॉक को होल्ड करना है तो मेरी सलाह यही होगी कि स्टॉक में अगर अप्लाई कर दिया आईपीओ तो तुरंत बेच दे। बेचने का मतलब समझ में आता है ना, अप्लाई हो गया, मिल गया, तो सुबह 10 बजे से आईपीओ बिकना चालू हो जाते हैं। प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस वही होगी, टी पिन, ओटीपी वेरिफिकेशन, 10 बजे ये स्टॉक खुलेगा फॉर ट्रेड फर्स्ट टाइम। सुबह बेल बजती है, वो ट्रेडिशन सुना है ना, बेल बजा के स्टॉक को लिस्ट कराते हैं, तो सुबह 10 बजे ये खुल जाएगा, और 10 बजे खुलते से ही बेच मारो, कितने पे भी खुले बेच दो। अगर इसके थोड़े से बैलेंस शीट अगर अच्छी नहीं है तो, क्लियर है। और किसी को इस कंपनी की थोड़ी सी इनसाइड न्यूज़ेस वगैरह पता है तो कैन गो, कोई इशू नहीं, जा सकता है। ये भी कुछ और फैक्टर्स है, ठीक है, विल अंडरस्टैंड। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका थोड़ा सा ज्यादा है, 1.60, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेट ज्यादा है इक्विटी के मुकाबले, यानी जिसके पास में शेयर्स हैं वही उस डेट का हिस्सेदार भी होगा। तो डेट टू इक्विटी ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम है, कम हुआ तो अच्छा है। कम हुआ तो रेवेन्यू बढ़ता हुआ अच्छा, एबिटा बढ़ता हुआ अच्छा, और उसके बाद में आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता हुआ अच्छा। बस डेट वाला फैक्टर देख लो, अगर डेट ज्यादा है तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डेट किससे ले रही है, आप लोगों से ले रही है। आप लोगों से पैसा लेके क्या करेगा, हो सकता है डेट में लगा दे, या हो सकता है वर्किंग कैपिटल में लगा के डेट को कम कर दे, तो दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। तो हाई डेट वाली कंपनीज को चूज नहीं करना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए यू कैन अप्लाई, ठीक है। चलो अब एक काम करो, नया आईपीओ कोई और देखते हैं, कौन सा वाला। ये तो ठीक ठाक है, अप्लाई करने लायक है, जा सकते हो, खुलते से बेच बाज देना। चलो अब एक काम करते हैं, एक आईपीओ अपन देखते हैं, करंट डैशबोर्ड खोलते हैं, आईपीओ एसएमई वाले। देखो जरा एसएमई के बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। एसएमई टैब खोलो, एसएमई वाला, एसएमई के अंदर आईपीओ आज की तारीख है, कल से ये आएगा, मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट, एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ एक बार सर्च करो, मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट आईपीओ, सब्सक्रिप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम 26 ऑफ जून, क्लोज ऑन 30
जून अलॉटमेंट, ठीक है। पैसा कितना चाहिए कंपनी को? मात्र 43 CR, 43 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। आईपीओ का लॉट साइज देखो, 1.3 लाख का आईपीओ है, 1.3, ठीक है। और मैक्सिमम आप कितने जा सकते हो? 2.8 लाख। करना है अप्लाई ऐसे आईपीओ? 15,000 से ऊपर वाले आईपीओ ये सारे एसएमई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस आईपीओ, ये छोटी कंपनीज है, स्टार्टअप कंपनीज। अगर आपकी भी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ या फिर नेट टेंजिबल असेट्स आपके पास में, या टेंजिबल असेट 3 करोड़ के हुए, यानी टोटल आपके पास में 8 करोड़ का अगर कुछ बैलेंस शीट का मूविंग है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दी आईपीओ। एसएमई आईपीओ आप भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपका फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड और 8 करोड़ का आपके पास में कुछ मोर अपना मूविंग हो, यानी ऑलमोस्ट असेट मान लीजिए, या फिर आप बोल दीजिए आपके पास में बैलेंस शीट हो 8 करोड़ की, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस आईपीओ। कर सकते हो आप लोग भी। जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज है, पता है क्या करती है? ज्यादातर ये छोटी कंपनीज आईपीओ लेकर आती है, और जब ये बड़ी हो जाती है तो इनका आईपीओ ऑटोमेटिकली मेन में आ जाता है, यानी आपको दोबारा से एनएससी और बीएससी के अंदर आईपीओ लाने की जरूरत नहीं है। यही छोटी कंपनीज राकेश झुनझुनवाला साहब बहुत खरीदते थे, आपको ध्यान हो तो। ये छोटी छोटी कंपनी जिनको आप पैनी बोलते हो ना, आज इंडियन मार्केट में जिनको आप पैनी बोलते हो, ये ऑलरेडी पैनी है, एनएससी और बीएससी में ही लिस्ट हो रहे हैं ये, लेकिन ये उस लेवल पर ट्रेड नहीं होते हैं, इसके लिए प्लेटफॉर्म अलग है। जिस दिन ये कंपनी बड़ी हो जाएगी उस दिन इनका क्राइटेरिया भी बड़ा हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली कहां स्विच हो जाएंगे? मेन बोर्ड में, यानी एनएससी और बीएससी की कैटेगरी वाइज लिस्ट में आ जाएंगे भैया। इक्विटी, इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, या फिर उसके अलावा पैनी। तो आप लोगों को ये वाले अगर अप्लाई करना है तो पहले आर&डी करना पड़ेगी कि भैया कंपनी कौन सी है, क्या कर रही है कंपनी, कंपनी को आप जानते हो क्या, ठीक है। कोई बोलता है कि चलो अप्लाई कर दो, बट अप्लाई करने से पहले एक बार आइडिया देख लो। कुछ सुने इनमें से नाम आपने आज तक? देखो जरा, मूविंग मीडिया, वेलेंसिया, ठीक है। एस अल्फा, एस अल्फा शायद तो कुछ, ये पोकर वोकर वाला तो नहीं है शायद? प्रो एफएक्स टेक, नीतू योशी, नहीं। वंदन फूड्स, मार्क, चेदार टेक्सटाइल, पुष्पा ज्वेलर्स, पुष्पा ज्वेलर्स भी आ गया, लो बताओ। सिल्क ओवरसीज, यार एक भी ना मेरे को लगा एस, और नीचे देखो ये वाले, एजेसी ज्वेल, अब्राम फूड, आइकॉन, श्री हरे कृष्णा, रामा टेलीकॉम, सनटेक इंफ्रा, सुपरटेक ईवी लिमिटेड। सुने इसमें से आज भी एक भी नाम कंपनीज के नहीं सुने ना? ठीक है। और देखे जरा कौन कौन से। बी आर गोयल तो सुना होगा यार, इंदौर का ब्रांड है ना? सपना संगीता पे ऑफिस है, उसका भी आईपीओ आया था। देखो जरा बी आर गोयल है क्या आपके उस पे, एनएससी पे सर्च करो जरा कितने के भाव पर ट्रेड कर रहा है बी आर गोयल। मिला? बीएससी पे है? हाँ तो बीएससी पे तो होगा, बीएससी पे तो आया होगा छोटा। 121 कितने रुपए पे आया था? बी आर गोयल, देखो जरा आप। ये छोटी कंपनी का आईपीओ अप्लाई करने का वो बता रहा हूं, है ना, तरीका। दैट वॉज लिस्टेड ऑन 135, 135 रुपए पे आया था ये, लिस्ट हुआ था पहली दफा। 135 से 152 तक गया है ये, और नीचे 95, ठीक है। चलो देखे जरा कितने में लिस्ट हुआ था, इसके बारे में आइडिया तो लगाएं जरा। ये रहा बी आर गोयल।
135 रुपए। शेयर वहीं का वहीं लिस्ट हुआ, 135 रुपए का शेयर था, ठीक है, वहीं के वहीं लिस्ट हुआ, लेकिन 135 से नीचे कितना गया आप देख लो, 95 के आसपास तक। लॉट साइज क्या था इसका, लॉट साइज 1000 शेयर, यानी 1,35,000 रुपए। अब 1000 शेयर सीधे 1000 रुपए से प्लस माइनस हो रहे होंगे, यानी 135 से सीधा 95, यानी नहीं बेटा, 135, सॉरी 1000 से, 1000 शेयर है ना, कितने रुपए नीचे हो गया, 40 रुपए, यानी 40,000 का लॉस। ये आईपीओ ऐसे है, तो इसलिए इनको अप्लाई करने से पहले, अब अच्छी कंपनी है क्या है, अब है इंदौर की तो ऐसा थोड़ी होगा अच्छे ही इंदौर के लोग सारे, नहीं इंदौर के लोग कुछ बदमाश भी है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है कि भैया कंपनी करती है क्या है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या चलते हैं, कैसी कंपनीज है, भैया इन्वेस्टर क्या कर रहा है, पैसा क्यों चाहिए इसको, ये सब चीजें मेंशन की होती है इसने, ठीक है। तो हम लोग आइडिया लगा लेते हैं, अब देखो क्यों चाहिए पैसा उसको, अरे बनी सी बात है यार, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है, पैसा काय को चाहिए होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, और फंडिंग एक्सपेंडिचर और इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, पैसा ईमानदारी के लिए मांग रहा है, बट ठीक है, अच्छी बात है। अब किसी ने होल्ड किया होता तो वो 135 रुपए का 150 भी तो गया है, ये भी तो देखो आप, 95 भी गया है। अब आपके पास में अगर है कैपेसिटी टू बियर लॉस लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो कैरी करो एसएमई वाले आईपीओ, नहीं तो क्या करो, खुलते से थोड़ा बहुत ऊपर जाए तो बेचो बाचो और बाहर आ जाओ। एसएमई वाले आईपीओ को होल्ड करना ज्यादा बेहतर होता है, अगर आपका मोटिव है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव। 135 का स्टॉक था नहीं, अगर ये 35 रुपए का होता ना, तो आई थिंक सो ज्यादा बेटर होता। तो जब भी आईपीओ आए, जब भी आपको 50-60 रुपए वाला कोई आईपीओ दिखे, अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को भी सस्ता सुंदर टिकाऊ चाहिए ना, इंडियन आदमी को क्या चाहिए सर, सस्ता भी होना चाहिए, अच्छा भी चाहिए सर, बड़े बड़े भी। तो अगर सस्ता मिल रहा है और अगर ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक है, तो यू कैन अप्लाई आईपीओ, रादर देन हर आईपीओ अच्छे नहीं होते हैं। जहां आईपीओ की रेंज 300, 350, 400 रुपए, 500 रुपए के ऊपर जाती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी धीरे 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 कम हो जाती है। तो इसलिए प्लीज अच्छा आईपीओ हो तो लीजिए। और एक फार्मा का, अगर फार्मास्यूटिकल का कोई आईपीओ है या बहुत सस्ता है, 200-250 रुपए की कैपिंग में, तो गो फॉर इट, क्योंकि फार्मा में कोई भी स्टॉक आपको 200-150 रुपए के आसपास नहीं मिलेगा, तो वो कर सकते हो आप लोग, है ना। तो आप लोग सेक्टर सेक्टर बाय सेक्टर थोड़ा सा आरएनडी करके यू कैन प्लान योर आईपीओस। प्लान करने के लिए आपके पास में दो टाइप के आईपीओस हैं, वन इज लाइक आपके पास में मेन बोर्ड आईपीओ 15,000 रुपए के मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको जाना है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव है, तो एसएमई अप्लाई कीजिए, लेकिन एसएमई का मैंने आपको ड्रॉबैक बता दिया कि भैया हैवी लगेगा, 1.5-2-2.5 लाख रुपए भी लगता है, होल्ड भी लंबा करना पड़ेगा। और हाँ, अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है, अच्छा सस्ता मिल रहा है, 20-25 रुपए का कोई अच्छा है, और जिस कंपनी को आप वाकई जानते हो, उसके बैकग्राउंड को जानते हो कि भैया मैंने देखी उसकी एक यूनिट राजस्थान में, एक यूनिट उसकी गुजरात में, और एक यूनिट उसके साउथ साइड या एमपी में, तो फिर आपको लगता है तो अप्लाइड, अदर छोड़ दो भैया। उससे अच्छा तो फिर मैं यहाँ जाऊंगा, कोई बढ़िया सा स्टॉक ऑलरेडी जो लिस्टेड होगा उस पे दाव लगाऊंगा, बजाय किसी नए पे दाव लगाने के, ठीक है। तो ये आप लोग कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आईपीओ ही अप्लाई करना है, आईपीओ इज अ प्रोसेस। लोग यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं, है ना, जिसको शॉर्ट टर्म का पैसा अर्न करना होता है, वो लिस्टिंग गेन के लिए आता है, अच्छा स्टॉक को अप्लाई करता है, वेदर रिटेलर बन के, वेदर आप लोग एचएनआई बन के, या फिर एनआईआई, या फिर क्यूआईबी, या फिर एंकर इन्वेस्टमेंट, या फिर इनसे भी ऊपर आपके पास में बहुत पैसा है, तो मुझे नहीं लगता स्टॉक मार्केट आपके लिए है। आपके लिए क्या है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, समझते हैं ना, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, कंपनी के आने से पहले ही उसकी इक्विटी को खरीद लीजिए, दैट इज वो शार्क टैंक वाले जो ऑफर करते हैं ना, एंजल इन्वेस्टमेंट, और लाइक वो सीट फंडिंग वगैरह होती है, तो उसके थ्रू यू कैन गो, तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। और भी अगर पैसा है तो गो बॉन्ड, गो लाइक आरबीआई के बॉन्ड्स वगैरह, इन पे चले जाइए आप लोग। और अगर मॉडरेट पैसा है तो आपके लिए फिर ये मार्केट है, ठीक है, जिसमें आप लोगों के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज भी मेंटेन है। अच्छी चीज हमेशा स्लो बढ़ती है, और खराब चीज हमेशा फास्टली ऊपर जाएगी और फास्टली नीचे आएगी। तो ये आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपको कौन सा शेयर खरीदना है, ठीक है। चलो, यहां तक तो ये सिंपल। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे बताएं, अदर मैं फिर आगे बढ़ूं।